नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बहुचर्चित महिला समृद्धि योजना के बारे में, जिसे बीजेपी सरकार लागू करने जा रही है। इस योजना को लेकर हाल ही में सरकार ने गाइडलाइंस तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या सच में दिल्ली की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई विस्तार से। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा वादा किया था कि वे राजधानी की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगी। इस वादे के आधार पर बीजेपी को फरवरी में हुए चुनावों में भारी जीत मिली और पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की। लेकिन चुनाव के बाद जब इस योजना की वास्तविकता सामने आई तो कई नई शर्तें और नियम लोगों को चौंकाने वाले लगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस योजना के लिए कुछ अहम शर्तें तय की है। बीपीएल कार्ड अनिवार्य। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास सरकार द्वारा जारी बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे कार्ड होगा। परिवार से केवल एक महिला। अगर एक परिवार में कई महिलाओं के नाम बीपीएल कार्ड में दर्ज है, तो सिर्फ सबसे अधिक उम्र वाली महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आयु सीमा। इस योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा। बच्चों की संख्या का नियम। अगर किसी महिला के 3 से अधिक बच्चे हैं, तो उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। टीकाकरण अनिवार्य। अगर महिला के 3 बच्चे हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन टीकाकरण नहीं करवाया है, तो उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीधे बैंक खाते में पैसे। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सख्त निगरानी। इस योजना की मॉनिटरिंग जिले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की जाएगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी आप ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के समय सभी महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब ये योजना केवल कुछ चुनिंदा महिलाओं तक सीमित कर दी गई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च तक महिलाओं के बैंक खातों में पैसे भेजने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी के खाते में पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं अपने फोन पर बैंक मैसेज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आया। आप पार्टी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये योजना एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा, पहले इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और अब महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी बातें होती हैं। असल में कुछ नहीं दिया जाता। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली की महिलाएं इस फैसले को किस नजरिए से देख रही हैं? चुनावों के दौरान बीजेपी ने ये वादा किया था कि हर महिला को बिना किसी शर्त के 2,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब जब योजना लागू की जा रही है, तो शर्तें इतनी कड़ी बना दी गई हैं कि बहुत कम महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। कई महिलाओं का कहना है कि अगर बीजेपी को ये योजना लागू ही नहीं करनी थी, तो चुनाव से पहले झूठे वादे क्यों किए गए? कुछ महिलाओं ने कहा कि सरकार वादे तो कर रही है, लेकिन इन शर्तों की वजह से 80% महिलाओं को बाहर कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महज एक चुनावी चाल थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की महिलाओं को वाकई 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, या फिर यह योजना कागजों पर ही सीमित रह जाएगी? सरकार की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि कब तक और कितनी महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर हमला कर रही है। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना फिलहाल विवादों में घिरी हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी जुमला करार दे रहा है। अब देखना ये होगा कि यह योजना सभी महिलाओं तक पहुंचेगी या फिर कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करते रहें। धन्यवाद।